तो हेलो दोस्त, आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे प्यारे से एक और ब्लॉग में। मेरा नाम है दीपक चंद्रा। आप सभी को मेरे ब्लॉग चैनल पर स्वागत करता हूं। तो मेरे बहुत सारे ऐसे भी भाई हैं जिनको हार्डवेयर शॉप ओपन करना है, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है इस बात को लेकर के कि हम कौन सा सामान रखें, क्या करें, कैसे करें। तो आज चलिए वही सारा कन्फ्यूजन आप सभी को मैं दूर करने वाला हूँ। तो जैसा कि एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर आप सभी को मैं दिखाना चाहूँगा। मान लो आप इस तरह से, ये है हमारा एशियन का प्राइमर। मान लो ये हमारा एशियन का प्राइमर है। तो आप ये पता करें कि आपके मार्केट में कौन से कंपनी का सामान क्या जो है बिकता है। मान लो ये प्राइमर है तो ये एशियन का अच्छा खासा इसका जो नाम है वो जम चुका है। मान लीजिए आप एशियन का प्राइमर चला रहे हैं तो इसको आपको सेल करने के लिए कस्टमर को ज़्यादा बताना नहीं पड़ेगा कि ये एशियन का है, इतने प्राइस का आता है। वो खुशी से ये सामान जो है ले लेगा। उसी के साथ अगर आप ये जो प्राइमर को अगर कुछ दूसरे कंपनी का अगर आप चलाते हैं तो जहाँ तक मैं अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस है तो उसको आपको सेल करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ जाएगा, क्योंकि ये अपना ब्रांडिंग बना के चल रहा है, इसका अलग नाम चलता है और उसको सेल करने में कहीं ना कहीं आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे ही कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनको आप सभी को ध्यान देना पड़ेगा। और बात प्राइमर का ही नहीं, ऐसे ऐसे बहुत सारे आइटम हैं जिनको आप सभी को ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सा सामान किस कंपनी का बिकता है। अगर आपको इस चीज़ का जानकारी नहीं होगा तो आप सामान ले आएंगे कुछ दूसर कंपनी का और वो जो है सेल हो ही नहीं पाएगा, ऐसे ही पड़े पड़े वो ख़राब हो जाएगा, जिससे कि आपका जो पैसा है वो भी फंस जाएगा और अपना जो माल है वो भी नहीं निकल पाएगा। तो ये सारा बात का आप सबको ध्यान देना है। ये बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जिनका आप सबको ध्यान देना पड़ेगा। तो एक ये भी कन्फ्यूज़न होता है हार्डवेयर शॉप से रिलेटेड हमारे भाइयों का कि अगर हम आज शॉप ओपन करना चाहते हैं तो हमारे मार्केट में तो और हमारे से बड़े बड़े शॉप वाले हैं जो बहुत पहले पुराना जो है शॉप खोल चुके हैं और अभी उनका मार्केट अच्छा खासा जम चुका है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी उनका मार्केट जो अच्छा खासा जम चुका है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि अगर आप भी हार्डवेयर शॉप ओपन करना चाहेंगे तो आपका जो शॉप है वो नहीं चलेगा। हालांकि स्टार्टिंग में हर किसी को दिक्कत का सामना करना पड़ता है, कोई बात नहीं। धीरे धीरे अगर आप इस हार्डवेयर शॉप पे आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको भी बहुत सारा जानकारी जो है मिलते जाएगा और धीरे धीरे करके आप भी एक वक्त आएगा कि आपका भी शॉप जो है अच्छे तरीके से चलना जो है स्टार्ट हो जाएगा। मान लीजिए अगर आपके एरिया में हार्डवेयर का शॉप काफ़ी ज़्यादा है, उसमें आप ये चीज़ देखिए कि आपके जो एरिया में हार्डवेयर शॉप है उनका जो मेन जो मार्केटिंग है वो किस बेस पे है। जैसा कि आप सबको मैं बता दूं, किसी का ऐसा रहता है कि कोई हार्डवेयर शॉप ओपन करता है और वो उस हार्डवेयर शॉप पे खाली जो है छड़ व सीमेंट इन दो ही सामान का मेन काम करता है। तो मेन वैसे ही कुछ भी चीज़ों को एक मेन फोकस देना चाहिए। भले ही आपके शॉप पे कुछ और मिले ना मिले, लेकिन जिस लाइन पे आप आगे बढ़ रहे हैं वो सामान आपके शॉप पर मिलना ही चाहिए 100%। जैसा कि मान लीजिए हार्डवेयर शॉप में ऐसे भी छोटे मोटे बहुत सारे आइटम हैं जिनको आपको ध्यान देना चाहिए। जैसे कि मान लो आप अगर हार्डवेयर शॉप ओपन कर रहे हैं तो मान लीजिए आप छड़ और सीमेंट का नहीं कर पा रहे हैं तो उसको छोड़ के और बहुत सारे हैं। जैसे कि में आपका हो गया प्लम्बर का जितना भी आइटम है, पाइप फिटिंग, सैनिटरी, और उसके बाद टाइल्स का हो गया आपका टाइल्स व मार्बल का। इसी के साथ आपका है फॉल सीलिंग वगैरह। आजकल फॉल सीलिंग का काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, आप देख रहे होंगे आपके लोकल मार्केट में भी, गांव में भी आजकल जो छोटा मोटा घर भी बन रहा है उसमें भी काफ़ी अच्छा तरीक़ा से फॉल सीलिंग का काम किया जा रहा है। तो एक ऐसा है कि अगर आप प्रॉपर हार्डवेयर शॉप में अगर आप इस तरीके से फॉल सीलिंग का ही सामान रखें फिर भी काफ़ी अच्छा है। और साथ ही साथ मॉड्यूलर किचन वगैरह का आइटम हो गया, और वैसे ही बहुत सारे आइटम हैं अगर आप कोशिश करें उस लाइन में आगे बढ़ना चाहें तो। जैसे कि आप आयरन का बिज़नेस कर सकते हैं, पूरा लोहा लक्कड़ का, जैसे कि लोहा का जितना भी सामान है अपना। और इसी के साथ एल्युमिनियम का आजकल ज़माना चल रहा है, एल्युमिनियम का आपका डोर हो गया, स्लाइडर वगैरह हो गया, खिड़की वगैरह हो गया, जितना भी बन रहा है एल्युमिनियम और स्टील का जितना भी काम, तो ये सारा चीज़ हार्डवेयर शॉप के रिलेटेड ही आता है। तो अगर आप ये काम भी करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा है। तो इसी तरह से एक आप
ये चुनिए कि हाँ मुझको इस लाइन पे आगे बढ़ना है, और मेन ध्यान दीजिए कि आपके शॉप पे वो सामान होना ही चाहिए। हार्डवेयर शॉप में हमारा जो मेन काम है वो है हमारा पाइप फिटिंग व नल का। ये देख सकते हैं जितना भी हमारा ये एल्बो वगैरह है 1 इंच का ब्रास में, और इस तरह से हमारा जो मेन काम है वो हम पाइप फिटिंग का ही काम मेन देखते हैं। देख सकते हैं सेंटेक्स वगैरह जो है हमारा पड़ा हुआ है, ये प्लास्टो का हमारे एरिया में प्लास्टो का ही ज़्यादा डिमांड है, जिस वजह से हम प्लास्टो का ही सेंटेक्स जो है रखते हैं। तो अपने एरिया में ये जानकारी ज़रूर आप ये करिए कि शॉप खोलने से पहले कि कौन कौन सा कंपनी का जो सामान है वो बिकता है। इस तरह से देख सकते हैं ये नीला वाला जो अपना ड्रम आता है ये भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है हमारे एरिया में, तो हम वो सब भी रखते हैं। ये देख सकते हैं हमारा 3 इंच 4 इंच में हमारा SWR पाइप वगैरह हो गया। उसके बाद ये देख सकते हैं वायरिंग पाइप वगैरह हो गया। ये हमारा वायरिंग पाइप जो ढलाई के टाइम पे लगता है, ये हमारा 1 इंच में हो गया, हाफ इंच में ये UPVC पाइप, CPVC पाइप, और इसमें भी आपका जो है कंपनी आता है अलग अलग। जैसे हमारे एरिया में और बहुत ही ज़्यादा चलने वाला है वो फिनोलेक्स प्लास्टो। इस तरह से ये जो है नाम से इसको मांगा जाता है। ऐसा नहीं है कि आप है एक ही रेंज पकड़ें। जैसे कि मान लीजिए आपको अगर शॉप चलाना है तो आप कस्टमर बहुत अलग अलग किस्म के आते हैं। जैसे कि ऐसा नहीं है कि किसी को आप फिनोलेक्स ही दें तो वो ले जाए, और किसी को लोकल भी चाहिए रहता है। तो उसके लिए एक काम कीजिए, आप ये फिनोलेक्स हाई में आप फिनोलेक्स को रखिए। जैसे कि मैं अपने तरफ बता रहा हूँ, जैसे हम फिनोलेक्स को ऊंचे में रखते हैं, उसके बाद में इस तरह से इसी में थोड़ा उससे लो में भी रखते हैं, ताकि कस्टमर बहुत अलग अलग किस्म के आते हैं जिनको अलग अलग सामान चाहिए होता है। तो जैसे जैसे कस्टमर वैसे वैसे ये जो आप सामान है वो रखें। ये देख सकते हैं ये हमारा तगाड़ी वगाड़ी बोलते हैं, पाइप वगैरह ये सारा चीज़। ये देख सकते हैं इधर हमारा ये डोर वगैरह हो गया बाथरूम का, ये प्लास्टिक में कुछ इस तरह से आ जाएगा, और ये हमारा इस तरह से ये जितना भी डोर वगैरह है वो है। तो ऐसा बात नहीं है कि हमारे एरिया में कोई बड़ा शॉप नहीं है हमसे, या ऐसा कोई नहीं है कि हमसे पुराना शॉप कोई ओपन नहीं किया है। हम तो मार्केट में अभी नए नए आए हैं, हमसे भी बहुत बड़ा बड़ा शॉप और बहुत पुराना शॉप है। वैसे भी हमारा शॉप तो बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी ऐसे भाई हैं मेरे जिनको हार्डवेयर शॉप ओपन करना है, तो मैं अपना जो एक्सपीरियंस है इतने दिनों में वो सारा आप सभी के साथ शेयर करता हूँ, ताकि आपको भी हार्डवेयर शॉप ओपन करने में किसी भी प्रकार की जानकारी का अभाव ना हो, और मैं अपना जो एक्सपीरियंस हो आप सभी के साथ शेयर कर सकूँ। ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में हमें ये तक पता नहीं होता कि कौन सामान को कहाँ से मंगाना है, क्या करना है, लेकिन ऐसा आएगा एक वक्त धीरे धीरे आप मार्केट में क्या सामान का डिमांड आ रहा है, कस्टमर आपसे जो जो सामान मांगते जाएंगे, आप धीरे धीरे करके वो सामान नोट करते जाइए, अगले ऑर्डर पर वो सामान आप मंगाएं। फिर उसके बाद में धीरे धीरे करके कस्टमर आपका जो है बनते जाएगा, कस्टमर आते जाएंगे, आपसे सामान मिलते जाएंगे, सामान मिलते जाएगा तो कस्टमर जो है खुश हो जाएंगे, और धीरे धीरे करके कस्टमर ऐसे ही बनते बनते बन जाते हैं। स्टार्टिंग में किसी को किसी भी चीज़ की जानकारी नहीं होती है, स्टार्टिंग में हमें भी नहीं थी, धीरे धीरे करके हम भी इस तरह से सामान जो है डालते गए हैं। आज जितना भी सामान हमारे पास है वो सारा कस्टमर का डिमांड से ही धीरे धीरे करके बढ़ाए हैं। दुकान खोलने से पहले इस बात का ध्यान देना चाहिए कि आप जहाँ पे हार्डवेयर का शॉप ओपन कर रहे हैं वहाँ पे एक ऐसा मार्केट होना चाहिए जहाँ पे आदमी लोगों का आवागमन की भीड़ भाड़ एरिया हो, मार्केट से लगा हो, ताकि आपका सेलिंग में दिक्कत ना आए और सेलिंग काफ़ी अच्छा हो। किसी भी सामान का स्टॉक इतना भी ज़्यादा ना रखें ताकि आपको सेलिंग करने में दिक्कत हो, क्योंकि किसी भी सामान का प्राइस जो है ऊपर नीचे होते रहता है समय के अनुसार। तो किसी भी सामान को अगर ज़्यादा स्टॉक कर लिए है और उसका प्राइस जो है कम हो गया तो बहुत ज़्यादा घाटा हो, तो ऐसी गलती ना करें, लिमिट स्टॉक रखें, और जैसे जैसे वो सेलिंग होते जाता है फिर स्टॉक आप मंगाते हैं। अगर आपके हार्डवेयर शॉप में स्टार्टिंग में अगर आपको लगता है कि हाँ ये काम अकेले से हो सकता है, तो जितना ज़्यादा हो सके खुद से ही करें, और जैसे जैसे काम बढ़ते जाएगा और आपको लगेगा कि हाँ अब एक वर्कर की ज़रूरत है, तब जाके आप वर्कर ऐड करें। जैसे कि मेरे शॉप में देख सकते हैं सारा काम जो है मैं खुद अकेले ही मैनेज कर लेता हूँ, तो मुझे ये सब सामान निकालने या
कुछ भी करने में दिक्कत नहीं आता, जिसके कारण अभी मैं अपना जो अपने शॉप पे कुछ भी वर्कर वगैरह नहीं रखता। और जैसे जैसे डिमांड आते जाएगा, जैसे जैसे लगेगा कि हाँ अब रखना चाहिए और जो सेलिंग है जितना ज़्यादा बढ़ते जाएगा, उस हिसाब से फिर आगे देख करके अपने काम के लिए एक वर्कर रखूँगा। उदाहरण के तौर पर आपको लाइव प्रूफ मैं दिखाना चाहूँगा। जैसे कि ये है हमारा पुट्टी। इससे पहले मैं मंगाया था जेके का पुट्टी, जो कि आता है, ये है एलाइड कंपनी का। और जेके का पुट्टी का हमारे एरिया में इतना ज़्यादा डिमांड है कि वो पूरा जितना भी लाया था वो सेल हो गया। अभी देखिए ये जितना भी लाया हूँ इसमें से सिर्फ 1 या 2 ही बोरी मुश्किल से निकला होगा, बाकी ये जो है पका हुआ है। तो ऐसी कुछ आता है जिसको आपको मैं बताया हूँ कि ऐसे ऐसे आपके एरिया में एक बार पता कर ले कि कौन से कंपनी का जो सामान है उसका डिमांड है, उसी हिसाब से ये सारा काम करें। क्योंकि मैं भी मुझे पता नहीं था स्टार्टिंग में, और जिसकी वजह से मैं वो सामान मंगा चुका हूँ और अभी वो नहीं निकल पाया है। तो खैर कोई नहीं, कहीं ना कहीं तो उसको निकाल लेंगे, उतना भी ज़्यादा नहीं है। लेकिन बताना चाहूँगा कि उसमें आपका पैसा जो है कितने दिनों से फंसा है। तो ऐसी गलती ना करें, क्योंकि जितना भी मैं आप सभी के साथ जो भी शेयर कर रहा हूँ वो मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार ही है। जैसे जैसे मेरे शॉप पे और मेरे पे जो चीज़ मेरे से हो रहा है, बीत रहा है मेरे में, मैं वो सारा चीज़ आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये है नट, जो कि ये ट्रैक्टर में जब जुताई करते हैं नांगर के फाल में लगता है। तो हमारे पास ये नट बोल्ट काम हम नहीं करते, लेकिन कस्टमर लोगों का डिमांड रहता था कि हाँ भैया कुछ साइज़ का नट बोल्ट वगैरह चाहिए, जिसकी वजह से हमारे शॉप पे हम लगभग सारा सामान रखते हैं, जिसकी वजह से मुझे ये सब नट बोल्ट जो है रखना पड़ता है। तो मैं ये सब भी थोड़ा थोड़ा जो है रखता हूँ, सारा साइज का, सभी साइज का नट बोल्ट, साथ ही उसका स्क्रू वगैरह। और अभी भी इसमें और है नट बोल्ट वगैरह जिसको अभी निकाले नहीं है। इसके लिए एक हम अलग से रैक बनवा रहे हैं, जिसमें सारा सामान जो है जमा देंगे। अभी सब आया है तो ऐसे ही बिखरा पड़ा है। ये है हमारा लोहा काटने वाला जो ब्लेड आता है। अभी हम इसको पूरा 1 कार्टून मंगाए थे, क्योंकि हमें पता है ये डेली सेलिंग आइटम है। तो ऐसे कुछ सेलिंग आइटम हैं जिनको आपको ज़रूर रखना चाहिए, अगर मेरी तरह से इस तरह से अभी हार्डवेयर शॉप ओपन करते हैं तो। क्योंकि ये सारा सामान जो है बिक जाता है, हमें पता था, और ये बिकता ही है मार्केट में ये सारा सामान। तो इसी वजह से हम इसको सीधा कार्टून ले आए थे। और स्टार्टिंग में कुछ सामान में हम भी फंस चुके हैं, और कुछ सामान में अच्छा खासा निकलते जा रहा है, लाते जा रहे हैं, कुछ ऐसा ही होता है। और धीरे धीरे आप भी सीखते जाएंगे। जैसे कि ये देख सकते हैं, ये सारा सामान हमारा पड़ा ही है, क्योंकि हम वुड वगैरह, प्लाई वगैरह का काम करते ही नहीं हैं, और पता नहीं था लेकिन कब कस्टमर क्या मांग दे, इस वजह से ये सारा सामान हम ले आए थे। अभी देखते हैं, इसको निकालने का कोशिश करेंगे। बाकी हमारे पास हम उतना भी स्टॉक नहीं लाए थे जिससे कि हमें दिक्कत हो, तो कहीं ना कहीं इसको निकाल लेंगे। आपके दुकान में कुछ सामान जो है जैसे ही ख़त्म होता है तो उसको फिर से नोट करें और अगली ऑर्डर में उसको तुरंत मंगाएं, क्योंकि क्या पता कि कस्टमर कब क्या चीज़ मांगे और आपके पास ना हो तो फिर अगला दुकान चले जाए। तो ऐसी गलती ना करें। जो भी सामान है जो निकल चुका है, जिसका स्टॉक नहीं है, खाली हो चुका, तो उसको तुरंत नोट करें और अगली ऑर्डर में उसको लाने का कोशिश करें। अगर आप शॉप ओपन करना चाहते हैं तो उससे पहले अगर हो सके तो आप किसी हार्डवेयर शॉप में अपना जो है काम कर सकते हैं, या काम नहीं करना चाहते तो जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि जानकारी बहुत ज़रूरी है, ताकि कौन सा सामान कहाँ यूज़ होता है, क्या होता है, कैसे होता है, आपको थोड़ा मोड़ा इस बात का जानकारी होना ही चाहिए। तब जाके आप समझ सकेंगे कि इसको क्या बोलते हैं, क्या होता है, कहाँ पे काम आता है, क्या है, कैसे। तो आप ही अगर वो चीज़ नहीं जानते रहेंगे तो फिर कस्टमर को क्या दे पाएंगे। तो मेरे ख्याल से इतना जानकारी होना चाहिए, और इतना जानकारी हो भी जाएगा। पहले स्टार्टिंग में हमें भी नहीं था, तो जैसे जैसे काम करते गए तो हमें भी वो सारा जानकारी होती गया। लगभग मेरे शॉप पे लगभग थोड़ा बहुत मैं हर सामान रखता हूँ, जैसे कि कील हो गया, आपका नट बोल्ट हो गया, आपका पाइप वगैरह हो गया, जितना भी आपका पेंट वगैरह हो गया, कुछ और जितना भी आइटम है, जैसे घरेलू यूज़ के लिए आपका तगाड़ी हो गया, गार्डन पाइप हो गया, चेम्बर वगैरह हो गया, और रस्सी वगैरह हो गया, जितना भी जो डेली यूज़ का सामान है मैं वो सारा सामान रखता हूँ। और
अगर आप मेरे जैसे मिक्स काम नहीं करना चाहते तो किसी एक का आप खास बनिए। जैसे कि आपको बताया हूँ मैं वीडियो पे कि अगर आप चाहते हैं कि हाँ इस फील्ड में मुझे आगे बढ़ना है, जैसे कि छड़ सीमेंट का हो गया या ऐसी कुछ भी एक फील्ड लेके चलना है और उसी का काम करना है, तो वो भी काफ़ी अच्छा है। क्योंकि एक चीज़ में ध्यान देने से आप और बहुत आगे बढ़ेंगे। क्योंकि इसमें क्या है, हमारे में ऐसा हो जाता है कि कभी कुछ और सामान ख़त्म हो गया तो कभी कुछ और सामान नहीं है। इसमें आपको रेंज पूरा करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़, हर सामान, हर रेंज पूरा करना थोड़ा मुश्किल होता है, जिसकी वजह से आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो स्टार्टिंग में आप ये सोच लें कि हाँ आपको किस फील्ड में उतरना है और हार्डवेयर शॉप में आपको कौन सा सामान रखना है। आजकल का मार्केट कुछ ऐसा हो गया है कि आपकी शॉप पे कस्टमर आने का एक मेन और नहीं आने का कारण ये भी है कि मान लो अगर आप शॉप ओपन कर रहे हैं, कुछ भी सामान रख रहे हैं, तो ऐसा हो गया है कि अगर जो वर्कर है जिस लाइन का, मान लो पाइप फिटिंग वाला कोई इंसान है जो पाइप फिटिंग का काम करता है, तो मान लो उस वर्कर को अगर आप कमीशन देते हैं तब तो ठीक है, और अगर आप कमीशन नहीं देते हैं तो वो आपको छोड़कर किसी दूसरे दुकान से सामान जो है ले जाएगा। तो ऐसा भी होता है। तो ये सब से आपको बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप वही काम करेंगे कि कमीशन वगैरह देंगे और ये सारा काम करेंगे तो फिर आपका अपना खुद का मार्जिन निकालने में दिक्कत हो सकता है। तो ये सबसे बचे। और अगर आपको लगता है कि हाँ मैं कमीशन दे करके आगे बढ़ सकता हूँ और ऐसा कुछ है तो फिर ठीक है। और तो सबसे मेन बात ये है कि आपको अपने शॉप ओपन करने और क्लोज़ करने, मतलब अपना एक निश्चित समय बना लेना है। इस टाइम पे शॉप ओपन करना है, इस टाइम पे क्लोज़ करना है, और उसी टाइम पे आप डेली काम करें। और ऐसा ना हो कि हाँ आज शॉप बंद कर देते हैं, कहीं घूमने चलते हैं, ऐसा वैसा। क्योंकि पेशेंस रखना बहुत ही ज़रूरी है, धैर्य रखना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बिना कुछ काम होने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि डेली कस्टमर आएंगे, कभी नहीं आते, कभी आते हैं, फिर भी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। एक वक्त ऐसा आएगा कि कस्टमर आपके शॉप को पूछते हुए आएंगे। तो ऐसा भी होता है। उसके लिए आपको कठिन मेहनत करना पड़ेगा, बहुत कुछ तपना पड़ेगा, तब जाके वो दिन आपको हासिल होगा। उसके लिए आप तैयार रहें। हार्डवेयर शॉप का बिज़नेस ऐसा बिज़नेस है जिसमें एक बहुत बड़ा गहरा कुआं है। इसमें आप हर रेंज पूरा नहीं कर सकते। कितना भी आप सामान डाल लोगे, हर एक चीज़ सामान है करके सोचोगे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ सामान ऐसा होता है कि छूट ही जाता है। छोटा मोटा हर सामान अगर रखना चाहोगे तो बहुत मुश्किल है और बहुत ज़्यादा पैसा फंसाना पड़ेगा। स्टार्टिंग में तो हालांकि कम से ही स्टार्ट हो सकता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके, अगर ऐसा तो नहीं है कि एक बार जो सामान ले आए तो दोबारा में अगर उसको लाने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है, हर रेंज पूरा करना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो जो भी काम कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा सोच समझ के करें कि हाँ इस फील्ड में मुझे आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं कि एकदम मिक्स सामान हर एक चीज़ रखें, ऐसा सोच करके सारा सामान तो रख लेंगे, स्टार्टिंग में रेंज पूरा कर लेंगे, लेकिन हाँ अगर कुछ सामान का कमी होता है तो फिर धीरे धीरे करके पैसा में दिक्कत आएगा। क्योंकि हर सामान को तो भर नहीं सकते। कभी पाइप ख़त्म हो गया है तो पता चल रहा है, कभी पेंट ख़त्म हो गया है पता चल रहा है, कभी और कुछ ख़त्म हो गया है। तो ऐसे ही चलते रहेगा। तो ऐसा ना करें। अगर आपको लगता है कि हाँ हम सारा रेंज पूरा कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर अगर एक ही लाइन पकड़ें और उस लाइन पे आगे बढ़ें। को भी हार्डवेयर शॉप ओपन करना है तो ऐसे बैठे बैठे सोचने से कुछ नहीं होने वाला। आप भी एक कदम उठाएं और आगे बढ़ें, ज़रूर अच्छा होगा। और आप सभी कमेंट में जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। मैं जो अपना एक्सपीरियंस हो वो शेयर करने के लिए तैयार हूँ आप सभी के साथ। अभी भी मुझे इस लाइन की बहुत ही ज़्यादा ऐसा नहीं है कि मुझे भी नॉलेज है। मैं भी आप सभी के जैसे एक बच्चा ही हूँ और मैं भी अभी सीख रहा हूँ इस लाइन पे। लेकिन हाँ इतना है कि इस लाइन पे मुझे आगे बढ़ना है और आप सबका साथ और सपोर्ट रहेगा तो ज़रूर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए आप सभी तक मुझे इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए मैं आप सभी के साथ ये वीडियो जो है शेयर कर रहा हूँ। अगर आप सभी मेरे वीडियो से इंटरेस्टेड है, अगर वीडियो अच्छा लगता है, अगर पसंद है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। बिजनेस से रिलेटेड मैं ऐसे वीडियो लाते रहूँगा। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि इसके आगे मैं क्या करूँ, इस हार्डवेयर शॉप से रिलेटेड और कौन सा वीडियो लाऊँ। आपको जिस पे भी कन्फ्यूज़न है या फिर इस चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए करके ऐसा कुछ हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करें। मैं आप सभी को जवाब देने का कोशिश करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। आपका प्यार बनाए।